Good morning, student. Today we are going to discuss about new topic of this chapter. It's called mensuration. लास्ट टॉपिक में हम बात कर रहे थे oogenesis के बारे में कि जो गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है ओवरी के अंदर वो किस तरीके से वहाँ पे जो oocytes होते हैं वो जो इनिशियली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है वहाँ से क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, इनिशिएट एट द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, और फिर वहाँ पे मिलियंस ऑफ क्या बन जाते हैं, फॉलिकल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। और मिलियन ऑफ फॉलिकल बनने के बाद वहाँ पे जो फॉलिकल्स होते हैं वो अरेस्ट हो जाते हैं प्रोफेज फर्स्ट में, और वहाँ पे क्या बनते हैं कि जो फॉलिकल्स होते हैं उसके सराउंडेड एक लेयर का फॉर्मेशन होता है, ग्रेनुलेसा लेयर का, और वो फिर उन ओगोनिया को कन्वर्ट कर देता है फॉलिकल में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी फॉलिकल बनने के बाद। और जब बर्थ के बाद वहाँ पे कोई भी एडिशनल गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, और मिलियन ऑफ गैमेट्स में से सिर्फ और सिर्फ 60 to 80,000 गैमेट्स होते हैं जो परसिस्ट रहते हैं ओवरी के अंदर, और वही पार्टिसिपेट करते हैं ओवुलेशन की प्रोसेस में। तो आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें बात करेंगे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट्स। तो अगर हम रिप्रोडक्टिव साइकिल की बात करें, जितने भी फीमेल प्राइमेट्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ फीमेल प्राइमेट्स like apes, monkey and human beings. The beginning of the menstrual cycle at the time of puberty, at the time of puberty, in the presence of some hormonal change in female body, जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है वो फीमेल प्राइमेट्स के अंदर देखने को मिलती है, जैसे कि एप्स हो गया, मंकीज हो गया और ह्यूमन बींग्स हो गया। एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी के टाइम पे ये साइकिल क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। और जब ये साइकिल स्टार्ट होती है तो उसको हम कहते हैं मेनआर्क, और ये चलती है टिल द मेनोपॉज at the age of 45 to 50 years, at the age of 55 to जो हमारे पास क्या होती है 45 to 50 ईयर्स तक क्या होती है ये साइकिल प्राइमेट्स के अंदर यहाँ पे होती है। तो क्या क्या चेंजेस यहाँ पे होती हैं, क्या कौन कौन सी फेजेस यहाँ पे इस साइकिल के अंदर होती हैं, इसको हम कैटेगराइज करते हैं डिफरेंट फेजेस में, जिसमें कि हमारे पास यहाँ पे पहली जो फेज होती है उस फेज को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। जो मेंस्ट्रुअल फेज होती है ये होती है 4 to 5 days when the wall of uterus is called endometrium is break down। जब यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम वॉल होती है, एंडोमेट्रियम वॉल वो क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। और क्यों होती है, बिकॉज लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, when the egg is not fertilized, the progesterone level decrease and wall of endometrium break down, and
This phase is called menstrual phase. Menses, the blood throughout the vagina. Blood release out through the इस फेजेस को कहते हैं हम मेंस्ट्रुअल फेज. सेकेंड फेज इज कॉल्ड फॉलिकुलर फेज. फॉलिकुलर फेज, when the follicles are growing up, when the follicle are growing and repair the endometrium wall of uterus is called follicular phase. थर्ड फेज इज, और जो ये फेज होती है ये होती है 5 to 13 days. 5 to 13 days, जिसको हम कहते हैं फॉलिकुलर फेज. थर्ड फेज इज नोन एज ओव्यूलेशन या ओव्यूलेटरी is when the ovulation takes place inside the ovary. जब यहाँ पे क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा और 14th डेज में क्या हो जाता है, ओव्यूलेशन ओवरी के अंदर से ओवम क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है. और फोर्थ फेज इज नोन एज ल्यूटल फेज. ल्यूटल फेज ये होता है 15th to 28 डेज. तो जो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो अपने आप को रिपीट करती है 28 डेज में. और ये जो चेंजेस होते हैं ये किसकी वजह से होते हैं, हार्मोन की वजह से होते हैं. तो हार्मोन के बेसिस पे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे जो हार्मोनल लेवल होता है वो ओवरी के अंदर होता है और उसमें जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो पार्टिसिपेट करती है यहाँ पे इस प्रोसेस में, इस साइकिल के लिए. तो एनसीईआरटी में जो हमारे पास डायग्राम दे रखा है उसमें ये तीनों चारों फेजेस को दिखाया गया है कि किस तरीके से वहाँ पे जो फॉर्मेशन हो रहा है, एंडोमेट्रियम वॉल का ब्रेक डाउन हो रहा है. उसके बाद वहाँ पे क्या बन रहा है, कुछ हार्मोन है जो रिलीज हो रहे हैं. तो उन फेजेस को हम देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे. पहला जो है वो है यूटेराइन इवेंट्स. इसको हम कहते हैं यूटेराइन इवेंट. उसके बाद यहाँ पे जो सेकंड फेज है इसको कहा गया है दूसरा है ओवेरियन हार्मोन लेवल. थर्ड है हमारा ओवेरियन जो इवेंट्स है. सेकंड है ओवेरियन हार्मोन लेवल. थर्ड वाला है हमारे पास ओवेरियन जो क्या होंगे यहाँ पे इवेंट्स होंगे. और लास्ट वाला जो है हमारे पास वो है आपका जिसको कहते हैं हम पिट्यूटरी हार्मोन लेवल. पिट्यूटरी हार्मोन लेवल, ये 4 लेवल हैं. तो पहले हम जो हमारे पास यूटेराइन इवेंट्स है उसको देखेंगे कि जो यूटेराइन इवेंट्स है यहाँ पे क्या होगा कि जो वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम है, ये वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम धीरे धीरे करके क्या हो जाती है, सेटल आउट होना स्टार्ट हो जाती है. तो यूटेराइन इवेंट्स में जो पहली फेजेस आती है उसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन.
जिसमें कि क्या हो जाता है, जो लेवल होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का जो लेवल होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का जो लेवल होता है वो बिल्कुल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ऐसे करके हमारे पास यहाँ पे ग्राफ दे रखा है और ये यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ये ग्राफ यहाँ पे ऐसे करके दे रखा है। इसके बाद तो ये वाला हमारे पास ये वाला हार्मोन है, इस हार्मोन को कहा गया है ये वाला प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन। ये कौन सा हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन। और ये वाला जो हमारे पास हार्मोन है इसको कहा गया है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन हार्मोन। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल आप देख रहे होंगे ये नीचे की तरफ है और जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो थोड़ा सा ऊपर है इससे। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का जब लेवल क्या हो जाएगा, बिल्कुल डाउन हो जाएगा, तो वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम क्या हो जाएगी, यहाँ पे रप्चर हो जाएगी और यहाँ पे जो ब्लड होगा जिसको हम मेंसेस कहते हैं वो वजाइना के थ्रू क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर हम ओवेरियन इवेंट्स की बात करें तो ओवेरियन इवेंट्स में यहाँ पे अब दोबारा से जो नई फेजेस आएगी जिसको हम क्या कहते हैं, फॉलिकुलर फेज कहते हैं। और जो ये मेंस्ट्रुएशन फेज होती है वो होती है 1 2 3 4 एंड 5, 1 to 5 डेज तक क्या होती है, मेंस्ट्रुएशन फेज होती है। दोबारा से यहाँ पे क्या हो जाता है, जो ये वॉल होती है एंडोमेट्रियम, ये धीरे धीरे करके दोबारा से रिपेयर होना स्टार्ट हो जाती है, इसकी थिकनिंग होना स्टार्ट हो जाती है और ये लगभग 2 to 3 मिलीमीटर क्या हो जाती है, थिक हो जाती है। ये रिपेयर होना इसके बाद स्टार्ट हो जाती है, जिस फेज को हम क्या कहते हैं, फॉलिकुलर फेज कहते हैं। और ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स होते हैं वो फॉलिकल दोबारा से यहाँ पे इस तरीके से डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये ओवेरियन इवेंट है, इसके अंदर ऐसे करके दोबारा से, और जो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉलिकल्स बन रहे हैं। जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का क्या होगा, लेवल डिक्रीज होगा, तो यहाँ पे जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल डिक्रीज होने पे यहाँ पे एक स्टिमुलेशन जाता है कौन सी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड को। और पिट्यूटरी ग्लैंड को जैसे स्टिमुलेशन जाता है तो ये क्या करती है, और पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन से पार्ट को, जिसको हम कहते हैं एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी, एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी को जैसे ही स्टिमुलेशन जाएगा तो वो एक हार्मोन को रिलीज करती है जिसको हम कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और जैसे ही वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करेगा तो इसके अंदर जो फॉलिकल हैं वो धीरे धीरे करके क्या होने स्टार्ट हो जाएंगे, वो वहाँ पे धीरे धीरे करके मैच्योर होना स्टार्ट हो जाएंगे, वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम एफएसएच हार्मोन को देखें ऐसे करके, इसका हार्मोनल जो लेवल है, और दूसरा जो हमारे पास हार्मोन है एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसे कहते हैं, इसका लेवल यहाँ पे क्या है, कम है। और फिर एलएच हार्मोन धीरे धीरे करके यहाँ पे क्या हो जाता है, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। और फॉलिकल अपना चलता रहता है, जो हमारे पास फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इस टाइप से आ जाएगा। और यहाँ पे जो दूसरा वाला हमारे पास क्या है, हार्मोन है, ऐसे ऐसे, और फिर ये डिक्रीज हो जाएगा। ये भी धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, डिक्रीज होना स्टार्ट। तो ये कहाँ से हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, ये वाला हार्मोन है हमारे पास जिसको हम कहते हैं FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
और ये वाला हार्मोन हमारे पास है जिसको हम कहते हैं LH। ये वाला हार्मोन नीचे वाला, ये वाला हमारे पास हो गया LH हार्मोन और ये हो गया आपका FSH हार्मोन। तो क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं? सबसे पहले जो यूटेराइन इवेंट है उसकी एंडोमेट्रियम वॉल क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जैसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल डिक्रीज होगा तो वो एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा, जिससे कि क्या होगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या होंगे, रिलीज होंगे। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन फॉलिकल को क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे। और स्टिमुलेट करने के बाद तो ये फॉलिकल हैं वो धीरे धीरे करके क्या हो जाएंगे, ग्रो अप होना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये जो डेवलपिंग फॉलिकल है ये फिर क्या हो जाएंगे, फर्दर इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, मैच्योर फॉलिकल में क्या हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे। किसमें डेवलप हो जाएंगे, मैच्योर फॉलिकल में डेवलप हो जाएंगे। और जब ये मैच्योर फॉलिकल में क्या हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे, तो इसके सराउंडेड एक वॉल बनती है जिसको हम क्या कहते हैं, ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। ये हम पहले ही गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे डिस्कस कर चुके हैं। और जो ये फॉलिकल्स यहाँ पे बन रहे हैं, जैसे जैसे ये ग्रो कर रहे हैं, तो एक हार्मोन को रिलीज करते हैं जिसको हम कहते हैं एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। और एस्ट्रोजन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल बॉडी। और जैसे ही यहाँ पे क्या होगा, 13 डे तक ये फॉलिकल क्या करेंगे, मैच्योर होते रहेंगे, ग्रो अप करते रहेंगे। और ग्रो अप करने के बाद जब यहाँ पे 14th डे आएगा, 14th डे में क्या हो जाएगा, जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो एस्ट्रोजन क्या करेगा, एस्ट्रोजन यहाँ पे दोबारा से पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, एक सिग्नल प्रोवाइड करवाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, जो LH हार्मोन होता है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कह रहे हैं, ये LH हार्मोन क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है, जो कि ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। द 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल द ओव्यूलेशंस आर टेक प्लेस। तो यहाँ पे क्या होगा, जो 14th डे है मेंस्ट्रुएशन का, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा कि LH हार्मोन का लेवल क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और इंक्रीज होने के बाद यहाँ पे जो ग्राफियन फॉलिकल है, ये ग्राफियन फॉलिकल क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा। और जब ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाएगा तो इसके अंदर से जो सेकेंडरी oocyte है, वो सेकेंडरी oocyte क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं। और जो सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। और अब यहाँ पे इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस इवेंट्स को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। तो 3 इवेंट्स हम देख चुके हैं, पहला यूटेराइन इवेंट्स, दूसरा ओवेरियन जो हार्मोन लेवल है, तीसरा यहाँ पे ओवेरियन इवेंट्स किस तरीके से फॉलिकल क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास कौन सी प्रोसेस है जिसको हम कह रहे हैं ओव्यूलेशन। तो सेकेंडरी oocyte क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे जो ये ग्राफियन फॉलिकल है, जो बाहर की तरफ ये लेयर है, ये ग्राफियन फॉलिकल क्या करता है, धीरे धीरे करके यहाँ पे एक हार्मोन को क्या करता है, रिलीज करता है, विच इज नोन एज प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो यही जो ग्राफियन फॉलिकल होता है ये क्या करता है, यहाँ पे अब जो वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम है वो क्या हो जाती है, थिक हो जाती है, 4 to 5 मिलीमीटर क्या हो जाती है, थिक हो जाती है। और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, फिर इस यूटेराइन वॉल को क्या कर देता है, यहाँ पे और ज्यादा थिक कर देता है और इसको मेंटेन करता है, प्रिपेयर करता है किस चीज के लिए, गैस्ट्रेशन के लिए, इसको फर्टिलाइजेशन के लिए और इम्प्लांटेशन के लिए इसको क्या करता है, प्रिपेयर करता है। अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या हो जाता है, यहाँ पे मेंटेन रहता है, या ग्राफियन फॉलिकल उसको क्या करता रहता है, रिलीज करता रहता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को। अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है तो जो ये ग्राफियन फॉलिकल है ये क्या हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें, कॉर्पस ल्यूटियम में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम में। और कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होने के बाद ये कॉर्पस एल्बिकन में क्या हो जाता है, कॉर्पस एल्बिकन्स में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। और फिर यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है और दोबारा से वही साइकिल दोबारा से क्या हो जाती है,
इनिशिएट हो जाती है। तो इस साइकिल को हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल इसको कहा जाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, कि जो जितने भी प्राइमेट्स होते हैं, जैसे हम एप्स की बात करें, मंकीज की बात करें, ह्यूमन बींग्स होते हैं, उनके अंदर एक रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। और लगभग कितने डेज की होती है, 28 डेज की होती है। उसमें कुछ इवेंट्स होते हैं जिसको हम पैरा इवेंट्स कहते हैं। मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है, द वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के एब्सेंस में क्या हो जाता है, जो एंडोमेट्रियम वॉल होती है वो क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है। और 1 to 5 डेज का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल पीरियड, उसको कहा जाता है। यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल क्या हो रहा है, बिल्कुल डिक्रीज हो रहा है। एस्ट्रोजन हार्मोन है जो ओवरी के अंदर यहाँ पे सिक्रेट हो रहे हैं, और जहाँ पे जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसके लेवल कम होने के बाद यहाँ पे क्या होता है, स्टिमुलेशन जाता है किसके लिए, पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए, जो कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को क्या करती है, रिलीज करती है, जो कि फॉलिकल को क्या करती है, यहाँ पे डेवलप करती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी, जैसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या होगा, लेवल कम होगा, तो यहाँ पे स्टिमुलेशन जाएगा और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को क्या करेगी, रिलीज करेगी। तो जिस उसके अंदर फॉलिकल है वो क्या होंगे, ग्रो अप होना स्टार्ट हो जाएंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, उसके बाद एक ग्राफियन फॉलिकल बनेगा। और जब ग्राफियन फॉलिकल यहाँ पे बन जाएगा तो जो एस्ट्रोजन हार्मोन ये फॉलिकल रिलीज कर रहे हैं वो यहाँ पे क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। किस चीज को, ये स्टिमुलेट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को। और पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के बाद यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसका लेवल क्या हो जाता है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को ये रिलीज करता है, जो कि ओव्यूलेशन की प्रोसेस के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। ये ग्राफियन फॉलिकल को ब्रेक करके उसके अंदर से सेकेंडरी oocyte को क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओव्यूलेशन के लिए क्या होता है, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है। द 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल द सेकेंडरी oocytes आर रिलीज, विच इज नोन एज ओवम। और इसी 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम कहते हैं LH सर्ज। क्या कहते हैं, LH सर्ज, क्योंकि यहाँ पे जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल होता है वो बहुत ज्यादा पीक पे होता है, बहुत ज्यादा वो क्या होता है, हाई होता है, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन की प्रोसेस यहाँ पे होती है। उसके बाद जो ये ग्राफियन फॉलिकल होता है ये हार्मोन को क्या करता है, एक हार्मोन को रिलीज करता है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। और यहाँ पे जो यूटेराइन वॉल होती है, एंडोमेट्रियम वॉल, वो और ज्यादा क्या हो जाती है, थिक हो जाती है। और अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है तो इसी यूटेराइन वॉल पर क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो जो ग्राफियन फॉलिकल है वो कॉर्पस ल्यूटियम में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, जिसको ल्यूटियल फेज कहा जाता है। और फर्टिलाइजेशन ना होने के बाद कार्पस ल्यूटियम भी कार्पस अल्बिकल में क्या हो जाता है, कन्वर्ट होकर डीजनरेट हो जाता है। तो ये फेजेस होते हैं फीमेल बॉडी के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन के बारे में।